अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास जो शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जो अंडर है हमारे पास शिफा तामीरी मिल्लत यूनिवर्सिटी, उसके अंडर हमारे पास जो एडमिशन्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें हमारे पास BSN 4 इयर्स, साथ में हमारे पास पोस्ट RN BSN 2 इयर्स के, जो मास्टर ऑफ नर्सिंग है MSN 2 इयर्स और साथ में PhD, ये जो चारों हमारे पास है उसकी एडमिशन स्टार्ट हो गई। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट्स का और फीस स्ट्रक्चर क्या है, एक एक को हम अलग-अलग डिस्कस करें। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को यहाँ बताता चलो कि ये जो एडमिशन अनाउंस हुई है उसमें जो BSN है, BSN की जो एडमिशन्स है वो अगस्त में होंगे। इस महीने यानी मई को जो 10 मई को एडमिशन स्टार्ट होंगे वो आप लोगों के लिए MSN और PhD और पोस्ट RN की है। तो इस महीने जो 10 मई है वहाँ उससे जो है पोस्ट RN, MSN और PhD के एडमिशन स्टार्ट होंगे और जेनरिक BSN 4 इयर्स की जो एडमिशन है वो अगस्त में होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं BSN से। BSN की जो हमारे पास 4 इयर्स की अनाउंसमेंट होगी एडमिशन, वो होगी हमारे पास अगस्त में। 5 अगस्त को हमारे पास जो है यानी तकरीबन 2 मई हमारे पास है, अप्रैल मई है, जून जुलाई अगस्त, 2 महीने बाद जो है 5 अगस्त 2021 को उसका अनाउंसमेंट होगा एडमिशन का। और फिर जो क्लोजिंग डेट है वो हमारे पास 30 सितंबर 2021 होगी। अच्छा, BSN के लिए इनकी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, एज हमारे पास 17 से 35 के दरमियान जो है वो होना ज़रूरी है। उनकी जो हमारे पास टेस्ट है वो और उसके इंटरव्यू वो पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पिछली जो हमारे पास सेशन देखें तो हमारे पास वहाँ पे 2020 का सेशन अगर आप देखें तो उसमें 15 जो है वो मेल ली गई है, 50 सीट्स है और 35 जो है वो फीमेल्स ली गई है। यहाँ पे हमारे पास प्री मेडिकल में आपका 50%, FSC में जिस तरह हम प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल होता है, तो प्री मेडिकल आपने अगर FSC में किया है तो उसमें 50% मार्क्स जो है वो होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है 4 ईयर BSN के लिए। एज हो गई हमारे पास, मेल फीमेल दोनों जो है इसमें आसानी से एंटर हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी जो हमारे पास फीस स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास क्या है, वो बाकी इंस्टीट्यूट से ये क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, अगर हम 2019 और 2020 अनवर्ड्स हमारे पास इसकी जो प्रॉस्पेक्टस फीस थी वो 1500 थी, क्योंकि आपको इनिशियल में जो आपका टेस्ट फीस है और जो आपकी प्रॉस्पेक्टस फीस है, ये दोनों प्रॉस्पेक्टस आपकी 1500 है और आपकी जो टेस्ट फीस है वो 2000 है। तो इनिशियल में BSN, पोस्ट RN और MSN इन तीनों के लिए ज़रूरी होता है कि 3500 रुपीज़ जो है वो जमा करें। अच्छा, जो हमारे पास PhD के लिए एडमिशन लेने वाले हैं उनको 5000 रुपीज़ जो है वो जमा करने होते हैं। अगर 4 ईयर BSN में हम बात करें तो हमारे पास एडमिशन फीस 30,000 है। अच्छा, यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 8,000 है। सिक्योरिटी जो आपके पास रिफंडेबल होती है वो 10,000 है। प्रोफेशनल जो काउंसिल है वो PNC की जितनी जो रूल्स रेगुलेशन होती है वो फीस। अच्छा, मेडिकल चेकअप 5,000, सेमेस्टर एनरोलमेंट फीस 5,500, ट्यूशन फीस पर क्रेडिट 4,600। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ये फीस समझना होगा कि जो हमारे पास, मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि आपके पास जो पहला आपका सेमेस्टर होगा, जिस तरह आप ये तस्वीर देख रहे हो, तो इसमें हमारे पास जो BSN की फर्स्ट सेमेस्टर है वो क्या है, वो 15 क्रेडिट और है। तो आप 15 को आपको ये जो 4,600 है ये आपकी क्या है, ये क्रेडिट और के हिसाब से आपको जो है वो जमा करना होता है। आपका हर सेमेस्टर का फीस जो है वो 4,600 जितनी क्रेडिट आवर्स होती है उसके साथ मल्टीप्लाई आपका 20 सेमेस्टर का बन जाता है और साथ में जो फर्दर एक्टिविटीज है उसकी 1,000 रुपीज़ जो है आपको देना पड़ता है। ये हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर है ये है जेनरिक BSN 4 इयर्स की। अच्छा, अगर हम बात करें पोस्ट RN की, तो पोस्ट RN की हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है, अच्छा, इनकी जो हमारे पास एडमिशन MSN और जो पोस्ट RN की एडमिशन है वो एक साथ अनाउंस होगी। वो अनाउंस होगी हमारे पास जिस तरह मई जो है स्टार्ट हुआ है, 10 मई से जो है
इनकी जो फीस जो एडमिशन्स है वो स्टार्ट हो गई। तो जो लोग MSN और पोस्ट RN में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 10 तारीख के बाद, मई के बाद जो है वो अपनी एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 11 जून है। अच्छा, जो टेस्ट होगा वो हमारे पास पोस्ट RN का वो 2 जुलाई को होगा, जो MSN का होगा वो 3 जुलाई को होगा। अच्छा, और क्लासेस हमारे पास जो 2022 है उसकी जो जनवरी है वहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आपने पोस्ट RN करना है तो पोस्ट RN के लिए ज़रूरी है कि आपने मैट्रिक किया हुआ हो। मैट्रिक के बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा, डिप्लोमे के बाद जो है अगर फीमेल है वो मिडवाइफरी उसने किया है, या अगर मेल है तो उसकी दूसरी कोई स्पेशलिटी होना, जिस तरह डिप कार्ड हो गई हमारे पास, क्रिटिकल केयर हो गई, इमरजेंसी हो गई, तो उसमें हमारे पास बीड्स हो गई, साइकेट्री हो गई, उसमें किसी भी स्पेशलिटी में का करना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ उसका एक 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, साथ में हमारे पास जो इनकी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, PNC के साथ आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है, और साथ में आपको टेस्ट और इंटरव्यू पास करना ज़रूरी है। अगर हम इनकी जो फीसेस है उसकी बात करें पोस्ट RN की, तो पोस्ट RN की प्रॉस्पेक्टस और हमारे पास एप्लीकेशन फ़ीस है वो 3,500 रुपीज़ आपको स्टार्ट में देनी पड़ेगी। जो एडमिशन फ़ीस है वो भी 30,000 है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 8,000 है। सिक्योरिटी जो रिफंडेबल होती है वो 10,000 है। प्रोफेशनल जो कौंसल की PNC की जितनी फीस होगी प्री रजिस्ट्रेशन की वो, अच्छा, मेडिकल चेकअप की 5,000। अच्छा, सेमेस्टर में एनरोल होने के लिए आपको 5,500 रुपीज़ देने पड़ेगी, और यहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फीस है वो है 4,900 रुपये। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास पोस्ट RN का जो हमारे पास है, जिस तरह आप पहले सेमेस्टर का देख रहे हो 16 क्रेडिट हॉर है, तो इस 16 क्रेडिट हॉर को 4,950 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका सेमेस्टर फीस जो है वो निकल जाएगा। इसी तरह फिर आपको सेकंड सेमेस्टर में 17 क्रेडिट हॉर से फर्दर जितनी क्रेडिट हॉर होंगे उसके साथ आपका जो फीस है वो ट्यूशन फीस है वो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इसके बाद साथ साथ जो हमारे पास एग्जामिनेशन फीस 6,000 है। जो फर्दर एक्टिविटीज़ है उसकी 1,000 रुपये फीस है। अच्छा, अगर आप MSN में आना चाहते हैं तो MSN में सबसे पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले 2 किस्म के लोग इसमें एंटर होंगे, एक पोस्ट RN वाले, एक जेनरिक PSN वाले। तो पोस्ट RN के लिए ज़रूरी क्या है कि उसका 3 ईयर का डिप्लोमा हो, साथ में स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है। अच्छा, आपकी जो पोस्ट RN है उसका होना ज़रूरी है, साथ में जो पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात है वो पोस्ट RN के बाद आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। 2 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, साथ में आपके पास जो PNC रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो ज़रूरी होना चाहिए, और साथ में आपके जो एंट्री टेस्ट है और इंटरव्यू है वो पास करना ज़रूरी है शिफा का। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि 10 मई से इनकी MSN की जो एडमिशन है वो स्टार्ट होंगे, और जो लास्ट डेट है वो 11 जून है। अगर हम सेमेस्टर फीस की बात करें, हमारे पास जो पोस्ट MSN है तो MSN के लिए आपके पास यहाँ पे जो प्रॉस्पेक्टस और जो एप्लीकेशन फीस है आपका, या जो टेस्ट फीस है वो 3,500 रुपये, प्रॉस्पेक्टस के 1,500, और जो मैं आप लोगों को ऑनलाइन में थोड़ा सा बताऊंगा, वहाँ पे आप लोग जैसे ही एंटर होंगे वहाँ पे फिर जैसे अपना डेटा पुट करेंगे आप, बाद में आपके पास जो है वो जो चालान है वो आ जाएगा। एडमिशन फीस 30,000, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस 8,000 है, सिक्योरिटी रिफंडेबल 10,000 है, जो मेडिकल चेकअप है वो 5,000 है। अच्छा, सेमेस्टर में एनरोल होने के लिए 5,500। यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है MSN की वो 9,625 है। जो अगर आप देखेंगे पहले से, अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास मास्टर है MSN की जो पहले सेमेस्टर की क्रेडिट हॉर है वो 12 है, तो आपको 12 से यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फीस है 6,000 है। आपकी जो फर्दर एक्टिविटीज़ तो आपकी जितनी क्रेडिट हॉर की हिसाब से फीस होती है, जो BSN है, पोस्ट RN है, जेनरिक BSN है, MSN क्रेडिट हॉर के हिसाब से आपको ये ट्यूशन फीस जो है वो देना पड़ता है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन इतनी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि PhD के लिए जो इनकी हमारे पास
रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी है कि आपके कम से कम एडमिशन जो है वो 10 मई से जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, और 29 अक्टूबर जो है इसका लास्ट डेट है। अच्छा, ये में से PhD के लिए ज़रूरी ये है कि कम से कम आपने मास्टर किया हुआ हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपने बाहर से किया है तो उसकी इक्विवेलेंसी जो है HSC से मिल जाती है। आपका कम से कम 3 GPA जो है 4 GPA में MSN में होना ज़रूरी है, ठीक है। साथ में और कोई अच्छी यूनिवर्सिटी जो कम से कम HSC से रिकॉग्नाइज हो, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है उसका रजिस्ट्रेशन उनके साथ हो। अच्छा, साथ में हमारे पास जो लोग जो है जो कैंडिडेट जो है नर्सिंग थ्योरी और बायोस्टेट जो है उन्होंने MSN प्रोग्राम में उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उन जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं जिनकी हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं रहा उनको कम से कम स्टूडेंट अफेयर ऑफिस से जो है वो कंसल्टेशन देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप IELTS जो है वो एकेडमिक आपका 6.5 होना ज़रूरी है। अच्छा, कम से कम 6 से जो है कम नहीं होना चाहिए। आपके टेस्ट और आपका इंटरव्यू जो है वो होना ज़रूरी है। अच्छा, एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास कम से कम आपने पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो है कम से कम जो स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम रेशनल बताएंगे कि आप बेसिकली PhD प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं। साथ में आपका जो है प्रपोजल ऑफ रिसर्च PhD के लिए कम से कम आप जो PhD में एंटर होंगे शिफा में तो आप बेसिकली कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है रिसर्च करेंगे, उसका कम से कम प्रपोजल आपके पास प्रोजेक्ट का होना ज़रूरी है जो 2000 वर्ड्स का होना ज़रूरी है। साथ में आपकी जो डॉक्यूमेंट जितनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्रीज जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए। साथ में आपके पास जो 18 इयर्स एजुकेशन है, एक्सपीरियंस MSN अगर आपने किया है, MPH जो MSPH है, आपके पास कम से कम 18 इयर्स की जो है वो अगर आपने MSN किया है तो आपको कम से कम 18 ईयर एक्सपीरियंस जो है HSC से मिलेगी। वैलिड PNC रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। अच्छा, कम से कम जो है 2 रेफरेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिकली आप कुछ लोगों को रिकमेंड करेंगे कि मैं जो है वो आपको रिकमेंड करेंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिनमें आपका जो है एक सुपरवाइज़र और दूसरा आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट से होना ज़रूरी है। और जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से आपका NOC होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कम से कम आपको बता दूँ आसानी से कि अगर आप PhD प्रोग्राम में एंटर होते हैं तो आपके पास कम MSN की डिग्री ऐसी यूनिवर्सिटी से जो HSC और PNC से रिकॉग्नाइज हो। साथ में आपके पास जो है अगर आपने MSN किया है तो MSN में आपका 3 GPA होना ज़रूरी है 4 GPA में। साथ में आपकी ये है कि आपको MSN में कम से कम अपनी नर्सिंग थ्योरीज और बायोस्टेट पढ़े हो। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको स्टूडेंट अफेयर्स से जो है कंसल्टेशन देना पड़ेगा। आपकी IELTS कम से कम 6.5 या 6 से कम होना नहीं चाहिए। अच्छा, साथ में आपकी इंस्टीट्यूट है उसकी जो एंट्री टेस्ट है वो पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें साथ साथ में हमारे पास ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप वो पहले ऑनलाइन जो है वो फिल करेंगे, फिर जो आपकी रेशनल है कि आप बेसिकली PhD प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं या आपने शिफा का इंतखाब क्यों किया है, ये रेशनल एक लेटर जो है वो आप वहाँ सबमिट करेंगे। साथ में आपका जो प्रपोजल है कि आप PhD में कौन से रिसर्च कौन से टॉपिक के ऊपर जो है काम करोगे, वो प्रोजेक्ट आपका 2000 वर्ड्स का होना ज़रूरी है। वो जमा होना जब एडमिशन करेंगे उस टाइम जमा करवाना ज़रूरी है। साथ में एक्विवेलेंसी HSC से 18 इयर्स की होना ज़रूरी है। आपके पास PNC रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। साथ में आपके पास जो 2 रेफरेंसेस ऐसे होने ज़रूरी हैं, जो एक कम से कम आपकी सुपरवाइज़र जो है फ्यूचर में हो और दूसरा जो आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूट है वो उससे जो है आपका कम से कम रेफरेंस होना ज़रूरी है। और आप जहाँ काम करते हो उससे NOC, उस इंस्टीट्यूट से NOC लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे पास BSN, पोस्ट RN, फिर MSN और फिर PhD की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, स्ट्रक्चर थी। PhD की फीस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, इसी वजह से उसको मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ। और बाकी ऑनलाइन का प्रोसेस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली आपने फिर वहाँ रिक्वायरमेंट जो अलग है, क्योंकि BSN वालों के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, MSN के लिए अलग है, पोस्ट RN के लिए अलग है, PhD के लिए अलग है ऑनलाइन फॉर्म। सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपने जाना कहाँ से और एंट्री वहाँ से कैसे करेंगे।
सबसे पहले आप जाएंगे जो हमारे पास शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी है। जैसे आप एंटर होंगे यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन है। ऑनलाइन एडमिशन में यहाँ पे आपको पूरा जो तरीक़ा है वो बता दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर आप लोग जो है यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन एडमिशन यहाँ पे आप एंटर करेंगे। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए जो आपकी साइन इन आईडी है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे पोस्ट RN, MSN और PhD की ऑप्शन अभी नहीं है, क्योंकि 10 से उनके एडमिशन स्टार्ट होंगे। उसके बाद ये ऑप्शन जो है उनके ऑप्शन आएंगे, जिस तरह यहाँ पे BSN जो है आप लोग को नज़र आ रहा है। आप जैसे इंटर किया यहाँ पे हमारे पास आया क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो आपकी आईडी वाली एरिया है वो आएगी। अब यहाँ पे अगर आप पहले से आईडी बना चुके हो तो आपने साइन इन करना है, और अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे साइन अप करेंगे।